हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। फिर से आप लोग का स्वागत है संभव एजुकेशन में। क्लास 9th का आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, जिस चैप्टर का नाम है मोशन। यूनिट एंड मेजरमेंट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है और आज जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा वो मोशन है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है। मोशन चैप्टर का कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा तो फिजिक्स का लगभग लगभग 9th में जो है लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद चैप्टर है, उसके बाद ग्रेविटेशन चैप्टर है। ये सब बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर को। आप लोग कॉपी कलम निकाल ले और मेरे साथ साथ जैसे हम बोर्ड पर लिखवाते जाते हैं वैसे ही आप लोग नोट लिखते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का सेकेंड चैप्टर मोशन। मोशन मोशन को हिंदी में बच्चों गति बोलते हैं। मोशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेस्ट और मोशन, दो टर्म जानेंगे। रेस्ट और मोशन क्या होता है। सबसे पहले रेस्ट जानते हैं, क्या होता है रेस्ट। यानी कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन होता है, या तो वो रेस्ट में होता है या तो वो मोशन में होता है। तो रेस्ट क्या हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो, उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को किस में बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। जैसे हमारा घर है, तो घर आज भी यही है, कल भी यही रहेगा, परसों भी यही रहेगा, 50 वर्ष के बाद भी यही रहेगा। घर अपने से उठ करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। हमारा घर किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। इसके बाद हमारा स्कूल हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, माउंटेन हो गया, पहाड़ पर्वत जिसको बोलते हैं, नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब जो है ये सब किस में है, रेस्ट में है। यानी कि इसका पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है वैसे वैसे उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर वो बने हुआ है। आज भी यही है, कल भी यही रहेगा, परसों भी यही रहेगा, 10 साल के बाद भी वो चीज वहीं पर रहेगा। तो सिंपल सा कि रेस्ट एक पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, ऐसा पोजीशन है जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। चलिए डिफिनीशन लिखते हैं इसका। डिफिनीशन भी सिंपल ही होगा। इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज देन इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। मतलब कि व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पासेज देन इट इज कॉल्ड रेस्ट। यानी कि रेस्ट ऐसा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है जिसमें उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग यानी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ट्रीज हो गया, जितने भी पेड़ पौधा है सब अपने पोजीशन को बनाए रखता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं आता जाता है। स्कूल हो गया, स्कूल हो गया, इसके बाद आपका घर हो गया, होम, इसके बाद पॉन्ड हो गया, तालाब, माउंटेन, माउंटेन हो गया, ईटीसी। यानी कि आज अब आपके आसपास जो भी चीज दिख रहा है यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं आ जा रहा है, तो उसी के पोजीशन को क्या किस पोजीशन में बोलेंगे, रेस्ट पोजीशन में बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रेस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक समझते हैं, और जो चैप्टर का नाम है वही मोशन। मोशन आप लोग को समझ में आ गया कि इसका डिफिनीशन क्या बनेगा, कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो तो उसके पोजीशन को किस में बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। जैसे आप लोग घर से स्कूल जाते हैं तो जब तक घर पे रुके हुए हैं तब तक, अगर रुके हुए हैं तो रेस्ट में है। जैसे ही आप गाड़ी में बैठ जाते हैं और जब आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है तब आप किस में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, यानी टाइम जैसे जैसे टाइम
स्पेंड हो रहा है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। जैसे आप घर से चले स्कूल, घर से स्कूल चले, जब तक आप घर में थे तो रेस्ट में थे, रुके हुए थे तो रेस्ट में थे। लेकिन जब आप ऑटो में बैठ गए या स्कूल गाड़ी आपका है उसमें बैठ गए और आपका गाड़ी चलने लगा, ठीक है, चलने लगा, तो यहाँ से इस पॉइंट से घर से स्कूल जाने में कुछ टाइम लगा होगा। टाइम का सिंबल टी होता है। तो टाइम लगा तो पहले आप घर पे थे और जितना टाइम लगा उतना टाइम लगने के बाद आप स्कूल पहुंच गए। आपका पोजीशन चेंज हो गया, आप घर से कहाँ पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। और स्कूल पहुंचने में कुछ टाइम लगा, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपका पोजीशन चेंज हो गया। आप घर से कहाँ पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। तो आपका पोजीशन किस में होगा, मोशन में होगा। यानी जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है वैसे वैसे अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन में बोलते हैं। उस ऑब्जेक्ट को किस में बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। चलिए डिफिनीशन लिखते हैं इसका। देखिए डिफिनीशन लिखेंगे इसका। व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ respect to time passes, then it is called, then it is called in motion, then it is called in motion। एग्जाम्पल क्या होगा, मूविंग बस, ट्रेन, के बाद मूविंग एयर। मूविंग एयर, हवा भी चलती है तो दिखता नहीं है बट हवा चलती है। मूविंग एयर, रनिंग वॉक, जैसे ग्राउंड में कोई लड़का दौड़ रहा है तो वो, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हो गया मोशन का। ठीक है, मूविंग बस, ट्रेन, कार, मूविंग एयर, मूविंग वॉक, इट इज, और भी सारा होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को रेस्ट और मोशन समझ में आ गया होगा। रेस्ट यानी कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, यानी कि आज भी वो वही है, कल भी वही है, परसों भी वही रहेगा, 10 साल के बाद भी वही रहेगा। जैसे आपका घर हो गया, स्कूल हो गया, नदी तालाब हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब क्या होगा, ये सब रेस्ट में होगा। बट जब ऑब्जेक्ट का मोशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो, तब उस ऑब्जेक्ट को किस में बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। एग्जाम्पल लेके बताया कि आप घर से जब स्कूल चलते हैं ऑटो में बैठ करके, तो आपका ऑटो और उसके साथ साथ आप भी किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है, मूविंग एयर, जैसे हवा चलती है तो हवा किस में बोलेंगे, हवा मोशन में है। ठीक है, कोई लड़का अगर ग्राउंड में दौड़ रहा है तो वो लड़का का पोजीशन किस में होगा, मोशन में होगा। आपके रूम में फैन लगा होगा तो फैन का जब स्विच ऑन कीजिएगा तो फैन चलने लगेगा, तो वो मूविंग फैन हो गया। मूविंग फैन किस में हो गया, मोशन में हो गया। बट आपके घर में बल्ब लगा है तो बल्ब किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, आप अपने आसपास रेस्ट और मोशन के ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये कोई खास हार्ड टॉपिक नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। नोट कर ली इसकी डिफिनीशन का आप लोग, इसके बाद हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ मोशन के टाइप देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप हम लोग बेसिकली 3 या 4 टाइप पढ़ेंगे। आपके आसपास बहुत सारे मोशन के टाइप आप लोग भी पर एवरी डे देखते होंगे। जैसे जैसे ट्रेन है, रेल ट्रेन बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे। ट्रेन का देखिए ट्रैक, तो ट्रेन का ट्रैक लगभग क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, जैसे ट्रेन का मोशन हो गया। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। लेकिन आपके गांव में जो रोड गया होगा, ऐसे घूम फिर के गया होगा। ठीक है, तो घूम फिर के जो रोड जाता है, टेढ़ा मेढ़ा रोड जाता है, इसके मोशन को बोलते हैं कर्व लिनियर मोशन। क्या बोलते हैं, कर्व लिनियर मोशन। एक, और जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, अभी एग्जांपल लिख रहे हैं, सारा डिफिनीशन लिखवाएंगे। रेक्टिलिनियर मोशन पहले समझ रहे हैं एग्जांपल के साथ। रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि मोशन, जब ऑब्जेक्ट का मोशन टेढ़े मेढ़े रास्ता पर हो
उसको क्या बोलते हैं, कर्व लीनियर मोशन, ठीक है। बट जब ऑब्जेक्ट का मोशन एक सीधे स्ट्रेट रूट पर हो, जैसे ट्रेन का मोशन लगभग स्ट्रेट होता है, तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। जैसे अगर ग्राउंड में, अगर सर्कुलर ग्राउंड हो, सर्कुलर मतलब ऐसा ग्राउंड हो, गोलाकार ग्राउंड हो, ठीक है। इस पर कोई लड़का अगर दौड़ रहा है, ठीक है, इस पर कोई लड़का अगर दौड़ रहा है, चारों साइड घूम रहा है, सर्कल में है, तो सर्कल में होने की वजह से इस लड़का का मोशन क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ये ये एक मोशन हो गया। एक मोशन और है, जैसे अर्थ के बारे में आप लोग को पता होगा, अर्थ का मोशन। तो अर्थ अपने एक्सिस पर भी चारों साइड घूमता है, और सन के भी चारों साइड ये चक्कर लगाता है, ठीक है। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमेगा तो तब उसके मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है, रोटेशनल मोशन। जब सन के चारों साइड घूमेगा, तो सन के चारों साइड घूमेगा तो इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ऐसे सर्कल में नहीं घूमता है, बट सर्कुलर मोशन ही बोलते हैं इसको, ठीक है, सर्कुलर मोशन। अभी हम लोग कितने टाइप के मोशन देखे, एक स्ट्रेट लाइन मोशन देखे जिसको रेक्टिलिनियर बोलते हैं, एक टेढ़ा मेढ़े रास्ते वाला मोशन देखे जिसको कर्वलिनियर मोशन बोलते हैं, एक सर्कल में देखे तो सर्कल वाले मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अर्थ के मोशन को देखे, अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमता है और सन के चारों साइड भी घूमता है, जब एक्सिस पर घूमेगा तो उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। जब रिवोल्यूशन मोशन भी बोलते हैं, या जब सन के चारों साइड घूमेगा तब उसके मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। एक और मोशन आप लोग देखते होंगे, कौन सा मोशन, आप लोग मेला में झूला झूले होंगे, कौन सा झूला, ये नाव वाला झूला, ये नाव वाला झूला, ठीक है, ये नाव वाला झूला। नाव वाला झूला क्या होता है, एक बार इस साइड जाता है, फिर यहाँ मिड पॉइंट पर आता है, फिर इस साइड जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, ठीक है। इसको ए पॉइंट मान ले, इसको बी पॉइंट मान ले, इसको सी पॉइंट मान ले। मान लो सी से स्टार्ट हुआ, बी पर गया, फिर सी पर आया, फिर ए पर गया। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, इस टाइप के मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है, या ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। यानी कि जब मोशन एक मिड पॉइंट के आगे पीछे हो, जब मोशन मिड पॉइंट के आगे पीछे हो, तब मोशन को क्या बोलते हैं, या तो ऑसिलेटरी या तो पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, पीरियोडिक मोशन मोशन और ऑसिलेटरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। पीरियोडिक मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का एक टाइम इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करेगा, ठीक है। जैसे सिलाई मशीन आप लोग देखे होंगे, तो सिलाई मशीन में क्या होता है, सेविंग मशीन बोलते हैं उसको। सिलाई मशीन का जो नीडल है, एक टाइम से ऊपर नीचे आते जाते रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे, एक बार नीचे एक बार ऊपर, ठीक है। मान लो 1 सेकंड में ऊपर नीचे आते जाता है, तो 1 सेकंड यहाँ आ गया, 1 सेकंड यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इस मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, ठीक है। और ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एक मिड पॉइंट, एक क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट के आगे पीछे मोशन होता रहेगा। जैसे पेंडुलम वाला घड़ी आप लोग देखे होंगे, तो पेंडुलम वाला घड़ी में क्या होता है, ये वॉच हो गया, इसके नीचे में पेंडुलम लगा रहता है। तो पेंडुलम एक बार क्या होता है, इधर जाता है, फिर मिड पॉइंट पर आता है, फिर इधर, फिर मिड पॉइंट पर, फिर इधर, फिर मिड पॉइंट पर, फिर इधर। यानी कि मिड पॉइंट के जब मोशन आगे पीछे होता है, तो उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और थोड़ा सा डिफरेंस है, पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि मोशन एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है, तब उसके मोशन को क्या बोलते हैं, ये पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी जितने मोशन डिस्क्राइब किए सब आ गया होगा समझ में, और बारी बारी से सबको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ। चलिए, टाइप्स ऑफ मोशन में पहले लेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। छोटा सा डिफिनीशन लिखेंगे, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन पाथ भी बोल सकते हैं, मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ, यानी सीधे रास्ता पर जब मोशन होगा वही मोशन क्या होगा, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ कार, जहाँ पर रास्ता सीधा हो, जैसे एनएच, नेशनल हाईवे, सब क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है, तब वहाँ मोशन क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा।
सेकेंड क्या होगा, कर्व लीनियर, कर्वी लीनियर बोलेंगे या कर्व लीनियर, कर्वी लीनियर मोशन, कर्वी लीनियर मोशन। इसका क्या होगा, मोशन ऑन कर्व पाथ, कर्व पाथ मतलब टेढ़ा मेढ़ा, मोशन ऑन कर्व पाथ, ठीक है। मोशन ऑन कर्व पाथ यानी कि ये मोशन, ऐसा वाला मोशन, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वाला मोशन, ठीक है। मोशन ऑन कर्व पाथ। इसका भी एग्जाम्पल वही होगा कि मोशन ऑफ कार या व्हीकल्स ऑन कर्व रोड, कर्व रोड मतलब टेढ़ा मेढ़ा रोड, ठीक है। ये हो गया। थर्ड, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर रोड, सॉरी सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ फिगर भी बना लेंगे छोटा सा, ये सर्कुलर पाथ हो गया, यहाँ से ऐसे चारों साइड घूमेगा, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ अराउंड सन। ये सर्कुलर नहीं है बट एग्जाम्पल लिखा जाता है अराउंड सन, ठीक है। इसके बाद मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ मून, मून अराउंड, अराउंड अर्थ। चांद किसका चक्कर लगाता है, अर्थ का चक्कर लगाता है मून, ठीक है। इटीसी कर लो और भी सारा अपना मोशन एक दो आप लोग भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। ये हो गया रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलर। और ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट, रिपीट नहीं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिपीट लिखते हैं तो पीरियोडिक लिखेंगे, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जब मोशन रिपीट होगा तो क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम लेंगे इसमें भी और ओसिलेशन में भी, पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉच, घड़ी की पेंडुलम, पेंडुलम ऑफ वॉच। इसके बाद मोशन ऑफ नीडल इन सेविंग मशीन, सिलाई मशीन का जो सुई होता है उसका गति, ईटीसी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या होगा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऐसे लिखो, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो मोशन क्या होगा, ऐसे फिगर भी बना सकते हैं आप लोग, ए बी सी, यानी मिड पॉइंट के दोनों साइड जब मोशन होगा तो इसे क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल पीरियोडिक और इसका सेम ही होता है, मोशन ऑफ पेंडुलम इसमें भी आ जाएगा, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ, मोशन ऑफ
ले लेते हैं। कर लो, और आप लोग भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं इसमें। नोट करें इसको, ये टाइप्स ऑफ मोशन: रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में उतना टेंशन नहीं लेना है। पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, और दोनों क्या होता है जैसे आप लोग समझेंगे। हाँ, ऑसिलेटरी मोशन को तो एक एग्जांपल लेकर के मैं समझा रहा हूँ सामने से। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये मिड पॉइंट। अभी जो ये पोजीशन आप लोग के सामने दिख रहा है, ये कौन सा पोजीशन है? मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट। जब ये मूव होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऑसिलेशन ऐसे करते रहेगा, ठीक है, ऐसे ऑसिलेशन करते रहेगा। झूला भी आप लोग नाव वाला झूलते होंगे तो ऐसे ही झूलते हैं, या जिसका घर गांव गांव में होगा वो आम के बगीचा में झूला झूलते होंगे, रस्सी वाला झूला। ये झूला, तो ये मोशन कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन है। यानी मिड पॉइंट के दोनों साइड मोशन क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है। तो यही मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोग को। डेफिनेशन नोट कर ले, इसे पूछता नहीं एग्जाम में, बस समझने के लिए है। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग देखेंगे आगे टॉपिक। ओके, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने दे रहे हैं, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वहाँ से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोग वीडियो देखते रहें, और दोस्तों को भी बोले देखने के लिए। ओके, थैंक्स।